नमस्कार। बचपन में आधी रात को जागते रहो ये सुनकर सहम तो ज़रूर जाते थे, लेकिन चौकन्ना हो जाते थे, सतर्क हो जाते थे किसी अनहोनी के प्रति। जीवन में सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जागरूक होना और लोगों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार समय समय पर ऐसे अभियान चलाती है सतर्कता की। जागरूकता एवं सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी अभियान के तहत आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, पत्रकारिता विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जागरूकता एवं सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है क्या? हमारे दर्शकों को आप बताएं। जागरूकता और सतर्कता एक तरह से एक ही शब्द हैं, दो पहलू हैं। साझा जिम्मेदारी हमारी यह है आजकल कि संपूर्ण देश को भ्रष्टाचार खोखला कर देता है, वह निष्प्राण सा हो जाता है। यहाँ हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम भ्रष्टाचार को रोकें, भ्रष्टाचार का विरोध करें। यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके लिए बहुत से जगह हैं, बहुत से विभाग हैं, बहुत से अधिकारी हैं, उनके यहाँ हम शिकायत दर्ज कराएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। जो देश जितना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्क है, उतना ही वह देश जो है उन्नत को प्राप्त किया है। विकसित राष्ट्र जापान है, इधर चीन है, चाहे साउथ कोरिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा सतर्कता है। इस नाते वह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। अगर हम सतर्क नहीं हैं, भ्रष्टाचार पनप गया है और एक बट वृक्ष की तरह हो गया है, और ऐसा बट वृक्ष जो सूख गया है, उसके नीचे हम छाया तक नहीं पा सकते। तो हाँ, यहाँ तात्पर्य यही है कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करें। सर, आप सतर्कता और जागरूकता दोनों को एक पर्याय जैसा मान रहे हैं, तो हम लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक बना सकें कि सतर्क रहिए। ऐसा भ्रष्टाचार आजकल तो बहुत तरीके का भ्रष्टाचार चला हुआ है। जी जी। तो आप भ्रष्टाचार को कृपया आप समझाएं कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो। देखिए, भ्रष्टाचार यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। माने जिसका आचरण ही भ्रष्ट हो जी, या जो ऐसा आचरण जो कृत्य ही जो है भ्रष्ट का करता हो, तो वही जो है भ्रष्टाचार होता है। यहाँ भ्रष्टाचार के लिए या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जो गठन किया है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, उसके गठन का मतलब ही यही है कि हम भ्रष्टाचार को रोकें। और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग इसमें तत्पर है। उनको सारे दायित्व, सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अगर हम उनके यहाँ हम भ्रष्टाचार की बातें उठाते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, तो वह इसमें जो है पहल करेंगे और भ्रष्टाचार जो है रुकेगा। ये सतर्क शब्द जो हम प्रयोग करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, ये किन किन बातों से सतर्क हम हो सकते हैं? सतर्क का मतलब यह है विशेष रूप से यहाँ पर कि जो सार्वजनिक संपत्तियों को जो निजी हित के लिए जो प्रयोग करता है, इससे हम सतर्क रहें, और यही जो है भ्रष्टाचार है। तो सतर्कता का मतलब यही है कि हम सार्वजनिक संपत्तियां जो हैं उसको अपने निजी हित के लिए उसका प्रयोग न करें। यह जो है इससे जो है हम दूर रहें। यही जो है सतर्कता का यहाँ अभिप्राय यही है। सर, जितनी सुविधा उतनी दुविधा,
अगर ये एआई टेक्निक्स, जैसे आजकल हम इस टेक्निक्स पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका कितना लक्ष्य हमारे जीवन पर पड़ रहा है और हम कितने सुदूर आगे भी जा रहे हैं, लेकिन उससे हम पीछे भी जा रहे हैं, तो वो पीछे जाने, ऐसा नहीं है कि वो एआई, इस तरह के टेक्निक्स जो डेवलप किए जा रहे हैं उनसे भी सतर्क रहें। जैसे क्राइम हो रहा है, फ़ोन से पैसे चले जा रहे हैं, इस तमाम भ्रष्टाचार हैं, तो इस तरह से कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, एआई तकनीक जो आई है, तकनीक तो अच्छी है जी, अगर उसका हम सदुपयोग करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यह देखा जाता है कि 90% लोग उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, तो उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। अभी हम एआई तकनीक को अच्छी तरह नहीं समझ सके हैं, उसके प्रति हम अवेयर नहीं हुए हैं। इसी नाते एआई का दुरुपयोग बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है वो करते जा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि अभी हम अवेयर नहीं हुए हैं और इसी को सतर्क रहें और इसी को अवेयर करें। या इसी को अगर हम सतर्क रहते हैं और अपने को सतर्क रहते हुए हम दूसरे को जागरूक करते हैं जी, तो यही जो है हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये 27 अक्टूबर और 2 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का एक कारण यह है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ती है, यानी उनका जन्मदिन पड़ता है। मैंने ये जो जागरूकता सतर्कता सप्ताह जो मनाया जा रहा है, हमारी साझा जिम्मेदारी, वो 31 अक्टूबर को मद्देनजर रख के बनाया जाता है। हाँ, कि 31 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वह सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के प्रतीक थे। हम उन्हीं के रास्ते पर चलें और उन्हीं को याद करें और तब जो है भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। तो यह तो बहुसदस्यीय दल जो है उस समय बना और इसको संवैधानिक दायित्व 2003 में मिला। लेकिन 2003 में जब संवैधानिक दायित्व मिला तो कुछ उस संवैधानिक दायित्व से ही तो मतलब नहीं रह जाता। अब उसके जो है फिर गठन की बात उठती कि कैसे गठन किया जाए। तो सतर्कता आयोग एक स्थानीय स्वायत्त निकाय है, इस पर किसी का दबाव नहीं है और इसका जो गठन होता है, जो अध्यक्ष का गठन जो होता है या दो और आयुक्तों का जो गठन होता है, वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वह बनाई गई है जिसमें गृह मंत्री और विरोधी दल का जो लोकसभा में नेता है वह विपक्ष का जी। तो ये तीनों लोगों की सहमत से वह नाम तय होता है और वह जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर जो है स्वीकृति प्रदान करती हैं और तब यह राष्ट्रीय सतर्कता आयोग अपना काम करता है। सर, हमारे दर्शकों को सीवीसी के बारे में बताएं, सूक्ष्मता से और सरलता से। हालांकि इसका गठन कब किया गया और इसको संसद में पारित किया गया? ये वही बात है ना, सीवीसी जो है ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जी, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं और हिंदी में जो है राष्ट्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाँ, माने केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं जी। तो इसको केंद्रीय सतर्कता आयोग है और वही जो अंग्रेजी में सीवीसी हो गया जी। तो यह जो हम मूल संरचना जो बता रहे हैं, ये जो 1998 से लेकर के 2003 तक ये जो भी गठन हुआ है जी। जिसमें 3 लोग जो है गठन करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी होती है, उसमें गृह मंत्री और ये विरोधी दल का नेता, लोकसभा में विरोधी दल का नेता उसका सदस्य होता है जी। और वह कमेटी जो नाम चयन करके भेजती है, फिर राष्ट्रपति जो है उस पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। और इस राष्ट्रीय केंद्रीय सतर्कता आयोग को यह अधिकार है, क्योंकि स्थानीय निकाय है, स्वायत्त निकाय है, है, तो इसको यह अधिकार प्राप्त है
कि वह यह जो रिपोर्ट करता है किसी के खिलाफ, तो यह जो है राष्ट्रपति को देता है। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के मंसौदे से बन करके ये राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को ही उस पर डिसीजन लेना होता है। फिर यह एक ऐसा निकाय है जो भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को सीधे जो है रिपोर्ट कर सकता है इंक्वायरी के लिए जी। तो सीबीआई भी इसकी रिपोर्ट पर इंक्वायरी करती है जी। तो यह जो है बहुत प्रभावशाली एक केंद्रीय सतर्कता आयोग है और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। विशेष रूप से जब सरकारी संपत्तियों को जब निजी हित साधन का वो जो रूप ले लेता है या उसको जो निजी साधन के लिए प्रयोग करने लगते हैं जी। तो यह जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जी सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि आप किस बातों से सतर्क रहिए, कैसे अवेयर करिए, अपने भी अवेयर होइए, दूसरों को अवेयर करिए? ऐसा है कि हम तो यह संदेश देना चाहते हैं कि आप केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानें और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो साइट है ये cbc.government.in जी, उस पर जाएं, पूरी उस पर जानकारी हासिल करें। इनका एक पोर्टल है, पोर्टल cbc.government.in। तो पोर्टल पर जा कर के यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इस पोर्टल पर शिकायत करें और इस पोर्टल पर शिकायत करेंगे तो उसकी तत्काल सुनवाई होगी और उनके यहाँ जो आयोग है, आयोग का अध्यक्ष है, आयोग के लोग हैं, उनके यहाँ जानकारी पहुँचेगी और वह लोग जो है इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो गठन किया गया और 2003 में संसद ने इसे पारित किया, अधिनियम के रूप में पारित किया और इसके एक कानूनी दर्जा का मुहर लगाया। इसके अनुसार आप सर ने बताया कि हम खुद अवेयर हो सकते हैं सेल्फ और दूसरों को अवेयर कर सकते हैं, जिससे कि उस लाइन पर जाएं, ऑनलाइन पर जाएं और वहाँ पे आयोग के बारे में शिकायत करें, शिकायत दर्ज करें, अपने आप को देखें और इस तरह हम भ्रष्टाचार से मुक्त करें, भारत को मुक्त करें, स्वतंत्र हों और भ्रष्टाचारियों से स्वतंत्र करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।